Hello, Assalamualaikum students. It's me, Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So, जी dear students, हम मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो आज जो समझने को हमें मिल रहा है वो एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे। ठीक, 9 आपके सामने स्क्रीन पे एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक, उस स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे, गौर से वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। ये प्रॉब्लम गौर से समझना है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, वर्डिंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो रेडी है समझने के लिए, कंसंट्रेशन से समझिए, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि नोट करते जाए एंड फुल्ली कंसंट्रेशन गौर से समझने की कोशिश करें तो समझ में आएगा। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, रीड आउट करेंगे। रेडी है तो गौर से समझिएगा तब समझेंगे, कंसंट्रेशन से समझिए। देखिए क्या बोल रहा है, पहले रीड करेंगे वर्ड बाय वर्ड, लैंग्वेज को समझिए क्या कहना चाह रहा है। मेन है लैंग्वेज। ठीक है, if a rubber ball that is dropped on the floor from a height of 27 meters, 27 मीटर्स की हाइट से रबर बॉल, छोटा जो बच्चे बॉल खेल रहे होते हैं, छोटा सा जो बॉल होता है जो आप फ्लोर पे हिट करते तो वापस रिबाउंस हो जाता है, वापस खेला हुआ अपने बॉल से, या सिंपली बॉल जो ले ले रबड़ वाला, सो ग्राउंड पे आप हिट करेंगे तो वापस रिबाउंस होगा। सही है, तो ये कह रहा है कि वो रबड़ वाला जो बॉल है हम उसको नीचे गिरा रहे हैं फ्रॉम द हाइट ऑफ 27 मीटर की हाइट से। स्टार्ट जो हाइट है लेट्स सपोज यहां से लेकर फ्लोर तक जो हिट करेगा वो 27 मीटर की हाइट से, मींस ऊपर से नीचे आएगा, देन ऊपर जाएगा, देन नीचे आएगा, इस तरीके से वो जिगजैग अपना डिस्टेंस कवर करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, सबने बॉल से हरकत जरूर की होगी, छोटे बच्चे होते हैं आप अगर बात तो जरूर खेला होगा। सही है, वरना क्रिकेट भी खेले होगी, ऐसा नहीं है आपने बॉल को इतना किया हो, इतना लगाया हो, हाथ नहीं लगाया हो। सही है, अब देखें, चलो ये बात समझ में आई, रबड़ के बॉल को 27 मीटर की हाइट से हम नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है, ऑलवेज रीबाउंड्स, जाहिर सी बात है अगर फ्लोर से हिट करेगा तो रीबाउंड्स मींस वापस जाएगा। सही, तो ऑलवेज रीबाउंड्स वन थर्ड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस फॉल। अब ये बात समझने की, गौर से समझिए, 27 मीटर से बॉल आया, ग्राउंड को हिट किया। ठीक, तो अब ग्राउंड को हिट करने के बाद कह रहा है कि अब ये वापस जाएगा ऊपर, तो वापस जाएगा ऊपर, तो वापस तो 27 मीटर की हाइट तक तो नहीं पहुंचेगा, ये क्लियर है। बाय डिफॉल्ट आपको ये समझ में आती होगी, वापस 27 मीटर के बाद आप ले नीचे गिरा, देन वापस ऊपर जो जाएगा वापस उस ओरिजिनल 27 मीटर की हाइट पे नहीं जाएगा। तो कह रहा है कि वापस जो जाएगा वो 1/3 ऑफ द प्रीवियस फॉल, माने 27 मीटर की जो हाइट है उसके तीसरे हिस्से के बराबर हाइट पे जाएगा। 1/3 ऊपर गया, वापस आया, देन ऊपर जो जाएगा वो अगेन प्रीवियस फॉल के 1/3 पे ऊपर जाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है, समझ रहे हैं ना? ठीक, चलो ठीक, फाइंड द डिस्टेंस इट विल हैव ट्रैवल्ड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फॉर द 9th टाइम। 9th टाइम जो ग्राउंड पे जाके हिट करेगा उससे पहले कितना, माने ग्राउंड से हिट करने से पहले 9th बार जो वापस नीचे जाएगा वो ग्राउंड पे हिट करेगा, तो वो मींस हाइट से ग्राउंड तक कितना उसका डिस्टेंस होगा 9th बार का। ये बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, समझिए आप लोग। अब डेटा टाइप है, अब डेटा को बनाएंगे हम लोग, कैसे देखिए सॉल्यूशन। अब देखिए ये जो है इट फॉर्म्स ए 2 जीपीज, दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस बनेगी। क्यों, कौन सी? बॉल जो है एक नीचे आया और ऊपर गया, फॉलिंग एंड राइजिंग, सीधी सी बात है। आ रही बात समझ में? तो पहले हेडिंग दे रहा हूं 2 सीरीज, चलो 2 सीरीज बने, वो कौन सी बनेगी वो देखें। पहले बॉल को हमने 27 मीटर की हाइट से, 27 मीटर की हाइट से बॉल को नीचे गिराया, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, एरो दे रहा हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सही, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आया, हिट होने के बाद वापस जाएगा,
तो कह रहा है कि वापस जो जाएगा वो कितना डिस्टेंस करेगा 1/3 किसका प्रीवियस फॉल का। प्रीवियस फॉल 27 का 1/3, 27 का 1/3 मींस 3 का डबल 9 टाइम लग सकता है। तो अब जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 9, ये ऊपर जाएगा सही। अब ऊपर जाने के बाद वापस आएगा सेम वही 9 ही होगा, गया एंड वापस आया, ठीक। अब 9 नीचे आया वापस गया तब 1/3 हुआ, नीचे आया अब जब वापस जाएगा तो इसका 9 1/3 होगा, 9 का 1/3 होगा, 3 का डबल 3 टाइम लग सकता है, 1/3 होगा मींस अब जो ऊपर जाएगा वो डिस्टेंस ये कितना कवर करेगा 3, तो मींस ये है अपर डायरेक्शन, ऊपर गया। आगे बात समझ में, ऊपर गया फिर से वापस आया सेम वही डिस्टेंस है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस। अब फिर से ऊपर जो जाएगा इस प्रीवियस फॉल का डिस्टेंस का 1/3, 3 का 1/3, तो 3 कैंसिल, बाकी क्या बचा सिंपली 1 रह गया। तो अब जो ऊपर जाएगा वो हाइट 1 मीटर की हाइट पे एंड वापस आएगा वो सेम 1 मीटर की हाइट पे हो, से वापस आएगा 1 मीटर की हाइट तक गया, वापस 1 मीटर की हाइट से वापस आएगा। इसलिए अब देखिए इसका 1/3 मींस 9 मीटर की हाइट पे गया, वापस 9 मीटर की हाइट से वापस आया। अब दूसरी बार जब ऊपर जाएगा तो प्रीवियस फॉल का 1/3 हुआ, ऐसे कैलकुलेट करते जा रहे हैं एंड 1/3। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब ऊपर जाएगा जो 1 का 1/3 मींस ये सेम 1/3, ऊपर गया वापस भी 1/3 आया, ठीक है, 1/3 की हाइट पे गया एंड वापस जो आएगा 1/3 की हाइट पे रहेगा। आगे ये डेटा आती है समझ में, 27 मीटर की हाइट से आया, ग्राउंड पे हिट हुआ, हिट होने के बाद जब वापस जाएगा तो 27 का 1/3, 27 का 1/3 मींस 3 का डबल 9 टाइम, 9 मीटर की हाइट तक पहुंचा, वापस 9 मीटर की हाइट से ही नीचे आएगा, वापस 9 मीटर की हाइट से आया। अब जब ग्राउंड पे हिट हुआ, हिट होने के बाद फिर वापस जो जाएगा वो 9 का 1/3, 9 का 1/3 मींस 3 का डबल 3 टाइम लग सकता है, तो मींस अब जो ग्राउंड से जाएगा 3 मीटर की हाइट तक जाएगा, 3 मीटर की हाइट तक गया तो वापस 3 मीटर की हाइट से नीचे आया, सही है। ये राइजिंग फॉलिंग डिस्टेंस चल रहा है एंड सो ऑन। क्लियर, ये स्टेप समझ में आया, गौर से समझिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखें इट फॉर्म्स टू जीपीस, अब दो जीपीस, एक राइजिंग एक फॉलिंग, दो अलग अलग जीपीस बनेगी। तो दो जीपी जो बनेगी, मेन चीज ये स्टेप आपको समझ में आए, फॉलिंग, पहले फॉलिंग स्टेटमेंट बनाएंगे, फॉलिंग वाली सीरीज अलग है, फॉलिंग वाली सीरीज अलग है, वो कौन सी है 27 9 3 1 1/3 डॉट डॉट एंड सो ऑन मूव ऑन होती जाइए। क्लियर, ये समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो, चलो ये सीरीज तो बनाई, अब करना क्या है, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, सम फाइंड करेंगे। सम क्यों फाइंड करेंगे, कहना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस इट विल हैव ट्रैवल्ड, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस मींस अब 27 आया, 9 पे गया, 9 पे आया, 3 पे आया, ये टोटल आप सम अप करेंगे, इन दो सब जो है क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, आइए वो समझते हैं, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने के लिए हियर जो डेटा है, फर्स्ट टर्म इज 27, r means common ratio is 1/3 means 1/3, क्वेश्चन में दे रहा 1/3, दैट इज द कॉमन रेशियो, वही कॉमन रेशियो है, ठीक। n means number of terms means 9, 9th बार, for the 9th time, before it is 9th time, n की वैल्यू 9th time हिट हो रही है, ठीक। फॉलिंग, ये क्या है, फॉलिंग वाली दे रहे हैं, बिफोर इटिंग द 9th time, 9th में वापस आएगा वो, n 9 है। तो अब फॉर्मूला जो यूज करेंगे सम फाइंड करने का, एज वी नो डिपेंड करता है r पे, r दैट इज 1/3, 1/3 मींस लेस देन 1 है, कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 वाला फॉर्मूला यूज होगा, Sn is equals to a
1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप। सही है, क्लियर है। तो s n की जगह पे मैं यहां पर लिखूंगा 1 लिखूंगा, क्योंकि वैसे है तो 9। 1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि राइजिंग एंड फॉलिंग दो सीरीज हैं, दोनों का सम पहले सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, बाद में दोनों को ऐड करेंगे, इसलिए 1 का नाम दिया है। a means फर्स्ट वन दैट इज 27, ब्रैकेट में 1 माइनस r की वैल्यू 1 अपॉन में 3, होल और n की जगह पे 9, n की वैल्यू 9 है, अपॉन में 1 माइनस r की वैल्यू 1 अपॉन 3। क्लियर, सब्स्टिट्यूट किए वैल्यू जो ये आपके सामने डेटा मौजूद है और उनकी वैल्यूज। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखिए क्या होगा, सिंपलीफाई करेंगे इनको। कैसे सिंपलीफाई करेंगे समझेंगे, समझते हैं कैसे सिंपलीफाई हो रहा है। सो s1 इक्वल टू 27 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये 9 पावर 1 एंड 3 दोनों पे है, 1 पे पावर कितना भी दें, कोई भी दे, 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 रिमेंस है। अब 3 पे पावर है, 3 पावर 9 ब्रैकेट ओवर होल अपॉन में, डिनोमिनेटर दो नंबर माइनस में है, फ्रैक्शन में है, क्या करेंगे एलसीएम डिनोमिनेटर की, इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मिक्स 1 है, सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर में है तभी एलसीएम ले रहे हैं, तो 1 एंड 3 की एलसीएम मिल जाएगी 3। ठीक, 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम वाला नंबर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये 1, आप इस 1 के डिनोमिनेटर जो नंबर है 7 तो वही एलसीएम है, तो न्यूमरेटर में 7। क्लियर है, ठीक। सो इक्वल्स टू 27 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर 9। अब 3 पावर 9 का मतलब है 3 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 3 पावर 9 मींस 3 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 टाइम 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। याद देखिए कैसे होगा, 9 27 27 को 3 से 81 81 को 3 से 243 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 243 से को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 3 9 3 4 12 1 3 2 6 6 में 1 प्लस करेंगे 7। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से आगे, 3 9 27 2 3 2 6 6 में 2 प्लस करेंगे 8 3 7 21। ठीक, अब इसकी जो आंसर है उसको आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 3 7 21 2 रहेगा, 3 8 24 24 में 1 प्लस करेंगे 25, बाकी 2 बचेंगे, 3 1 3 3 में, अब देखिए 3 1 7 21 21 का 1 बाकी 2 बचेगा, 3 8 24 24 में 2 प्लस करेंगे हो जाएगा 26 ना 25 26 हो गया, एडिशन में गलती हुई। ठीक है, 26 बाकी 2 रह जाएंगे, 3 1 3 3 में 2 प्लस करेंगे ये 5, अगेन 3 2 6। ठीक, अब जो आंसर मिला इसको आगे 3 के मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 1 3 3 6 18 1 3 5 15 1 प्लस करेंगे 16, अगेन 1 3 6 18 18 में 1 प्लस करेंगे ये हो गया 19। क्लियर है, फाइनली मल्टीप्लिकेशन मैन्युअली की है, आप कैलकुलेटर पे करें, जो भी आंसर मिला देख सकते हैं, मैंने मैन्युअली कैलकुलेशन किए 19683, 3 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करने से आंसर जो मिला है वो आंसर आपके सामने ये लिखा, अपान में 1 3 3 माइनस 1 होल अपान में 3 7। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सिंपलीफिकेशन कैसे हो रही है, 27 ब्रैकेट में अगेन ये दोनों फ्रैक्शन में जब माइनस हो रहे हैं तो एलसीएम भी जाएगी, माइनस हो रहे हैं तो डिनोमिनेटर्स की 1 जो के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 शो किया, सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर में है तभी एलसीएम ले रही है, तो एलसीएम जो भी के डिनोमिनेटर नंबर है 19680, फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर 1 अपान में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम वाला नंबर सेम एज
लिखेंगे माइनस ये 1 सेम, इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है सेम एज एलसीएम। क्लियर है, समझ में आ रही है एलसीएम? ठीक है, होल अपान में 3 माइनस 1 करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, सिंप्लीफिकेशन हो रही है। आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। सो इक्वल्स टू ये 27 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर आंसर सेम रहिएगा 19683 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 19683। ठीक, अब इससे जो नंबर डिवाइड है वो ऑलरेडी वो भी फ्रैक्शन में होता है, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। रेसिप्रोकल हो गया कंप्लीट था। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे देखिए। सो साइड पे मूव होते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है साइन, इसको लीव आउट कर रहे हैं। सो अब देखिए ये S1 is equals to 27 multiplied by 2 3 divided by 2। लास्ट साइड का नंबर था, इसको पहले शिफ्ट किया। ठीक, अब 19683 में सिर्फ 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, ये रह जाएगा 19682 रहेगा, 3 है 1 माइनस क्या डिवाइडेड बाय नंबर जो वो सेम रहेगा वो है 19683, ये सेम है। ठीक है, नंबर्स लिखें। अब देखिए इक्वल्स टू ये 2 का टेबल जो इससे हम डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज़ ये डिनोमिनेटर ऊपर जो न्यूमरेटर नंबर है इसका जो यूनिट डिजिट है वो इवन है, 2 का टेबल लग सकता है। कितने का बार लगेगा वो देखें। 2 का टेबल 19 को 9 टाइम 2 9 जा 18, बाकी 1 रहेगा 16 की जगह पे मूव हो गया। ठीक, तो 2 का टेबल 16 को लग सकता है 8 टाइम, 8 को 4 टाइम एंड 2 को 1 टाइम। सही है, आई बात समझ में? सो अब नंबर्स जो रह गए 27 into 3 into, अब देखिए चलो उसको डिवाइड करने के बाद देखिए 3 27 का टेबल डिनोमिनेटर में लग सकता है कि नहीं। ये 3 का टेबल अगर डिवाइड करें से 3 6 जा 18, 19 पे 18 माइनस करेंगे, बाकी 1 हो गया 16, 16 को 5 टाइम, बाकी 1 रह जाएगा, हो गया 18, 18 को 6 टाइम, उसके बाद 3 को 1 टाइम, इन 3 का टेबल लग सकता है। ठीक, उसके बाद 3 का टेबल लग सकता है, डिवाइड किया। अब 27 एंड इसको नंबर 3 का डिवाइड करें, ये 3 का टेबल 9 टाइम, 3 9 जा 27। आ रही बात समझ में? पहले 2 को डिवाइड किया इससे, उसके बाद 3 का टेबल इससे डिवाइड किया। अब 3 का टेबल 27 को 9 टाइम लगा, तो इसको भी डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 रह जाएंगे 26, 8 टाइम 24, 2 रह जाएंगे 21 को 7 टाइम। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, कैसे हो रहा है। अगेन ये 9 का टेबल, इसको भी 3 का टेबल, 3 3 जा 9, इसको भी 3 का टेबल 7 जा 21, 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे, बाकी 2 27 को 3 9 जा 27। आरी बात समझ? अब भी 3 का टेबल डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 1 रहेगा, 12 को 4 टाइम, 3 3 जा 9। आई बात समझ में? स्टेप समझ में आया? सिंपली 3 का ही टेबल डिवाइड किया ताकि आपको समझ में आ जाए, या डायरेक्टली आप कैलकुलेटर उठाएं, 27 का टेबल डिवाइड करें, फिर 3 से डिवाइड करें। ठीक है, समझ में आया? 3 का टेबल डिवाइड किया है एंड ऊपर जो टेबल 2 का लगा है, बाकी S1 मींस falling the distance 9 8 4 1 divided by 2 4 3, तो ये डिस्टेंस मिला जो फॉलिंग बॉल है। एक बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, 9th बार। अब नीचे आया तो ऊपर भी गया, तो हमने अब डिस्टेंस जो फाइंड किया सिर्फ नीचे जो आया वो, अब ऊपर जो गया है बॉल नीचे आने ग्राउंड से हिट होने के बाद बाउंस बैक हुआ है, वो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सही है, तो वो सीरीज अलग बनेगी। आइए वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। नाउ फॉर राइजिंग, ठीक, अब राइजिंग के लिए आपके सामने स्क्रीन पे जो पहले हमने स्टेटमेंट बनाई थी उसमें देखिए राइजिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है, 9 से।
3 1 1/3 ठीक 9 3 1 1/3 डॉट 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 एंड सो ऑन इस तरीके से फॉलिंग। अब देखिए एरोस भी लगाया ताकि इजीली समझ सके राइजिंग 9 3 1 1/3 एंड सो ऑन। ठीक है सीरीज समझ में आई आपको टेक आउट की। अब सिमिलरली सम फाइंड करेंगे जो राइज अप हुआ है डिस्टेंस कैलकुलेट कितना करेंगे उसका कितना डिस्टेंस होगा। फाइनली राइजिंग एंड फॉलिंग का हमें दो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो राइजिंग एंड फॉलिंग दोनों का फाइनल डिस्टेंस को आपस में प्लस करेंगे। तो पहले फॉलिंग का फाइंड किया अब राइजिंग का फाइंड करेंगे। सेम यही स्टेप्स सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उससे पहले डेटा बनाएंगे। A means first one is 9, R means common ratio sin 1/3 क्योंकि 1/3 प्रीवियस फॉल का जो डिस्टेंस है दैट इज 1/3 ऑफ द प्रीवियस फॉल डिस्टेंस बनेगा। ठीक एंड हियर n means नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहां पर कितने ले जाएंगे वो देखते हैं। अब देखो यही चीज है आपको समझने। पहले फॉलिंग स्टेटमेंट थी बॉल नीचे आया कह रहा है कि 9th टाइम जो हिट होगा ग्राउंड पे तो मींस for the falling 9th time and 9। अब rising means एक बार नीचे आया अब then ऊपर गया। अब ये अंदाजा यहां से लगाए फॉलिंग जो बॉल है उससे हम जो कैलकुलेट फाइंड कर रहे हैं 9th टाइम हिट होगा तो 9th टाइम हिट हुआ उसके बाद कितनी बार ऊपर जाएगा उससे कैलकुलेशन का मेरा कोई भी लेना देना नहीं। तो एक बार नीचे आया फर्स्ट टाइम किया अब 9th बार हिट हुआ उसके बाद वापस जाएगा उससे हमें कैलकुलेशन भी नहीं यूज करना। तो इसका मतलब ये है n की जो वैल्यू अब जो होगी n की वैल्यू यहां पर 8 ली जाएगी। ये क्लियर है फिर से समझिए। बॉल 27 की मीटर से नीचे आया फर्स्ट टाइम अब जो ऊपर गया फर्स्ट टाइम देन नीचे आया सेकंड टाइम ऊपर गया फर्स्ट टाइम 9th टाइम नीचे आया 9 आप ऊपर जाएगा तभी जाके 9th बार फॉर राइजिंग होगा तो वो कैलकुलेट नहीं कर रहे मींस वहां पर लीव आउट करेंगे। तो राइजिंग के लिए दैट इज एट टाइम। क्लियर है ठीक है। तो वैल्यू ऑफ n इज 8। ठीक तो अब ये है आपके सामने डेटा। इसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करेंगे सम फाइंड करने का। वो फॉर्मूला डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ r दैट इज लेस देन 1 1/3 मींस लेस देन 1। तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला यूज करेंगे as we know Sn is equals to a 1 minus r power n divided by 1 minus r। ये है सम फाइंड करने का फॉर्मूला फादर n लेस देन 1। ठीक है अब सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सॉल्व करना है। सो अब देखें समझते हैं। अब Sn n की वैल्यू 8 है मगर हम यहां पर यूज करेंगे 2 क्योंकि फॉलिंग ऑफ द बॉल राइजिंग ऑफ द बॉल के लिए उसका सम का नाम दिया S1 तो राइजिंग बॉल जो है उसका नाम दे रहे हैं 2। फाइनली दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो फाइंड करेंगे दोनों को प्लस करेंगे तो इसलिए सेपरेटली S1 S2 का नाम दें। क्लियर है। तो S2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ A इज 9। अब यहां पर ब्रैकेट में 1 माइनस r की वैल्यू 1/3 सेम है होल पावर n की जगह पे 8 आ गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस r की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं इज इक्वल टू 9 ये ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 होल पावर 8 दोनों पे पावर है तो 1 पे पावर जितना भी दिया आंसर रिमेंस 1/3 पावर 8 होल अपॉन डिनोमिनेटर में दो नंबर्स माइनस और एक फ्रैक्शन में है एलसीएम मिल जाएगी। एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर चूज करें आप 1 एंड 3 का डिनोमिनेटर होगा 3 सही एलसीएम 3 होगी। डिनोमिनेटर सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है ठीक है। सो अब देखिए 3 एलसीएम हुई। अब फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर रिमेंस है इस 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम में 3 7 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक आरी बात समझ में। उसके बाद माइनस ये 1 अब इस 1 के डिनोमिनेटर में नंबर जो वो सेम है तो एलसीएम में तो न्यूमरेटर रिमेंस सेम। क्लियर है। सेम ऐसे यही है कि यहां पर सॉल्व किया एलसीएम लिए वही स्टेप है कोई चेंज नहीं है। तो देखें
फिर भी गौर से समझिए, सिंप्लीफिकेशन, वही सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व कर रहे हैं। तो s2 is equals to 9 1 minus 1 divided by 3 पावर 8 में 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, सेम जी क्रॉस 3 को 8 टाइम, जो प्रीवियस पार्ट में समझाया। अब 3 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम, इस 3 को आप रिमूव कर, ठीक, 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तक 9 27 81 243 243 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई 379, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करने से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर से 2187, इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 6561, ये आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। 9 27 81 243 243 से 3 से मल्टीप्लाई करने 729, उसको 3 से मल्टीप्लाई करने से 2187 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6561, 8 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर मिला आपके सामने। क्लियर है? सही है। साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाएं, उस पे 3 से मल्टीप्लाई करें, कंफर्म करें आप, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसका आंसर है 6561 डिवाइडेड बाय, अब एलसीएम जो लिया वो 3 1 जा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, सिंप्लीफिकेशन हुई, आपके सामने मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, सो आप देखें क्या हो रहा है। अब 9, ये दोनों टर्म अगेन फ्रैक्शन में है, माइनस हो रहे हैं, तो एलसीएम लेकर माइनस करेंगे, इस 1 के बाद में कुछ भी नहीं है तो मींस 1 है। डिनोमिनेटर 19661 की एलसीएम होगी 6561 इज एलसीएम। फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 1 के डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो एलसीएम वाला नंबर सेम एज इट मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन, सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर सेम, क्योंकि इसके नंबर अपन जो नंबर है सेम एज इट वही एलसीएम है। सही है। एलसीएम का प्रोसेस हर प्रॉब्लम तकरीबन एक बार दो बार रिपीट हो रहा है, फिर भी मैं वही स्टेप से समझा रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। 3 minus 1 is 2 divided by 3 remains 7, ये 9 ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई बाय 6561 means 6561 remains 7 minus 1 divided by ये 6561 7 मल्टीप्लाई बाय 3 upon 2, डिवाइड में है, फ्रैक्शन में है, मल्टीप्लाई चेंज करेंगे रेसिप्रोकल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आप देखें ये 9 का टेबल आप डिवाइड कर सकते हैं इससे, 9 का टेबल डिवाइड करते हैं। अगर लेट सपोज आपको 9 का टेबल याद नहीं है, 3 का टेबल लग सकता है, 3 3 9, 3 का टेबल 2 टाइम, 3 का टेबल 1 टाइम 26 हो जाएगा, 8 टाइम 2 रहेगा, 21 को 7 टाइम, ठीक। उसके बाद ये 3 का टेबल अगेन डिवाइड कर सकते हैं, 3 7 जा 21, ठीक, 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2, 27 को 9 टाइम, ठीक। 3 का टेबल लग रहा है क्योंकि 3 की मल्टीप्लिकेशन से ही बना है। अगेन 3 का टेबल, ये 3 डिवाइड कर सकते हैं इससे, 3 2 जा 6, 1 बचेगा 12 को लगा 4 टाइम, ठीक, एंड 3 3 जा 9। अब यहां पर डिनोमिनेटर 243 एंड वहां पर 2 मौजूद है, ये ध्यान रखिए बात। सो s2 इज इक्वल टू 6561 से 1 माइनस करेंगे 6560 डिवाइडेड बाय 243 मल्टीप्लाई बाय 2 ये है। सही है? आई पास मत में क्लियर है? डिवाइड हुई आपके सामने। अब 2 का टेबल लग सकता है इस नंबर को, सो इज इक्वल टू 3 2 का टेबल 3 टाइम लगा, 5 को 2 टाइम लगेगा, बाकी 116 को 8 टाइम 07 डिवाइड बाय 2 4 2 3, ये है डिस्टेंस ऑफ राइजिंग ऑफ बॉल का, सिंपली राइजिंग ऑफ बॉल, सिंपली फॉलिंग ऑफ बॉल का डिस्टेंस ये है, राइजिंग ऑफ बॉल का डिस्टेंस ये, सेपरेटली कैलकुलेट किया है हमने। अब फाइनली इन दोनों डिस्टेंस को आपस में प्लस करेंगे तो हमें फाइनली टोटल डिस्टेंस मिलेगा बॉल का जो 20 मीटर की हाइट से फॉल हुआ और फाइनली जाके 9th बार ग्राउंड से हिट होगा, कितना डिस्टेंस करेगा कवर, वो दोनों को प्लस करेंगे। सो
नाउ टोटल डिस्टेंस, क्वेश्चन जो कह रहा है ट्रैवल बाय बॉल बिफोर hitting the ground, ninth time, that is IE, that is वो क्या होगा, now total distance traveled by ball before hitting the ground ninth time, ninth time hit करने से पहले बॉल जो डिस्टेंस टोटल कवर करेगा वो कितना होगा, वो डिस्टेंस जो होगा हम क्या करेंगे, राइजिंग एंड फॉलिंग दोनों का सेपरेट डिस्टेंस क्या है, वो दैट इज द टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू s1 प्लस s2, जो सेपरेटली s1 s2 फाइंड किया है, ये है फॉलिंग जो ऊपर से नीचे आया वो डिस्टेंस, एंड ये है राइजिंग जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो, दोनों को सेपरेटली सॉल्व किया है। अब दोनों को फाइनली प्लस करेंगे तो s1 की जो वैल्यू मिली है 9841 डिवाइडेड बाय 243 को प्लस करेंगे s2 की वैल्यू से 3280 डिवाइडेड बाय 243, दोनों फ्रैक्शनल टर्म है, प्लस हो रहे हैं, एलसीएम ली जाएगी दोनों के डिनोमिनेटर्स की, दोनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, दैट इज द एलसीएम, तो न्यूमरेटर्स को सिंपली प्लस करेंगे आपस में, चलो प्लस करेंगे, ठीक। अब ये 9841 को प्लस करेंगे 2380 से, ऐड करना है, ठीक है, कैलकुलेटर उठाएं प्लस करें जो भी आंसर है। अब देखिए 1 + 0 मींस 1, 4 + 8 12 2 1 ऊपर जाएगा, 8 + 1 9 9 में 3 प्लस करेंगे तो 9 में 3 प्लस करेंगे 12 12 का 2 1 ऊपर जाएगा, 9 + 1 10 10 में 2 प्लस करेंगे 12, दोनों की एडिशन जो हुई 12 221 डिवाइडेड बाय 243, ये है फाइनली टोटल डिस्टेंस आंसर। या आपको इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, पॉइंट्स में आंसर आएगा, वो भी रखें आपकी मर्जी, या होल फॉर्म में रखें आपकी मर्जी, इस फॉर्म में रखें आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है, फाइनली डिस्टेंस ये है। तो मींस बॉल जो 27 मीटर से आया नीचे, हिट होता होता जाकर 9th टाइम जब ग्राउंड पे हिट होगा तो स्टार्टिंग से लेकर 9th का बार ग्राउंड से हिट होगा, इसमें जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ही है। क्लियर है? आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉब्लम लेंथी जरूर है, वो चीज मानता हूं, मगर थोड़ा गौर से समझें। पहले जो आपने डेटा बनाई थी, मेन चीज वही डेटा है, राइज हुआ, फॉल हुआ, राइज हुआ, फॉल हुआ, वो डेटा कैसे बन रही है, वो भी रिबाउंड हो रहा है, क्या 1/3 ऑफ द प्रीवियस बॉल से रिबाउंड हो रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करें, वो गौर से आप पहले डेटा को समझें, एंड देन आगे वो डेटा अगर आपके पास आ गई, समझ में बन गई, देन तो सिंप्लीफिकेशन है, फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, वो आगे सिंपल है, और आगे गौर से समझिएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे हो रही है, वो प्रैक्टिस करें, गौर से समझें, अगेन एंड अगेन, देन प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन, ताकि हर चीज आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ऐसे समझ सकें, सॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने आप से आप वादा करें कि आपको समझना है ताकि समझ सकें। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिले, आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझें, सीखें, टाइम पे कंप्लीट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।